हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे सांग उसे बचाती है सू को बच्चों लोग से। तो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इस तरीके से बचाने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है कि हाँ, क्यों ना बचाऊँ मैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बोलता है मैं खुद भी अकेले कर सकता हूँ सब कुछ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कुछ नहीं बोलती है, फिर वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि आप भी आ रही हैं। तो यहाँ पे बोलती है सांग कि आपको मुझे आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं टीचर नहीं बनी हूँ, तो मुझे तुम करके बुला सकते हो। और वो उसे डायरेक्टर के रूम तक छोड़ देता है, कहता है इस साइड राइट में जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। इधर वो डायरेक्टर के ऑफिस आ जाती है और डायरेक्टर स्कूल के सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सू है वो किसी प्रेग्नेंट लेडी के जगह 1 महीने से काम कर रहा है और यहाँ पे वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान जो था सांगवू का वो था सू पे, कि वो किस तरीके से पानी लेके पी रहा है, कहीं उसे चोट ना लगे, कहीं उसे कुछ हो ना। जब उसका पूरा इंटरेस्ट हो रहा होता है सू पे। और यहाँ पे वो बोलती है मैं यहाँ पढ़ने आऊँगी थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पे स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मिस्टर सू को बोलती है सांगवू। पर सू डायरेक्ट बोल देता है सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है डायरेक्टर और बोलता है अरे हाँ ठीक है कोई ना। इधर वो अपनी फ्रेंड को सारी चीज़ें बता रही होती है, किस तरीके से उसकी पूरी दिन गई, और नाम जप रही होती है सू का। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है तुम्हारा भी नाम वू यान है क्या, तुम भूल गई हो जो एक ही नाम को तुम 50 बार से बोल रही हो, मैं अब बोर हो गई हूँ, अब प्लीज़ चुप करो। वो अपने अपने बड़बड़ा के हंस रही होती है सू का नाम लेकर। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे पियानो बजा रहा होता है सू और वो धुन ढूंढ रहा होता है, उसे एक धुन न्यू मिलता है जिसे वो नोट डाउन कर रहा होता है। और इधर आई भी होती है सांगवू, जो चुपके से वो पियानो की आवाज़ में खींची चली आती है, बट वो धुन जो सेट कर रहा होता है गिर जाता है, जिसकी वजह से वो छिप जाती है सांगवू। उसे लगता है कहीं वो मुझे देख ना ले। तभी यहाँ पे उसे धुन लगती है कोई आहट। तो यहाँ पे बोलता है सू कौन है। तो यहाँ पे बोलती है सांगवू कि मैं हूँ, मैंने तुम्हारी पियानो की आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैं आ गई। तो यहाँ पे बोलता है ठीक है, मेरा बजाना ख़त्म हो गया तो अब तुम जा सकती हो, और हाँ दरवाजे को लगाना मत भूलना, याद रखना। नेक्स्ट में देखने को मिलेगा वो रेडियो स्टेशन आती है, तो वहाँ पे निशी नाम की लड़की बोलती है कि तुम्हें न्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे बोलती है सांगवू कि सडनली ऐसा क्या हो गया जो मुझे न्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो निशी बोलती है तुम्हारे लिए ही किया गया, ताकि तुम्हारे हक में फ़ैसला हो और तुम अपना बेस्ट कर पाओ, और तुम वहाँ बहुत कुछ सीख पाओगी, न्यू चीज़ें जो यहाँ तुम नहीं सीख पाओगी। वो ना चाहते हुए वहाँ जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे देखती है शूशिन होती है। शूशिन को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि शूशिन भी आई भी होती है सांगवू की तरह ट्रेनिंग के लिए। शिन शिफ्ट होती है शू की तरफ, जो स्कूल में जा रहा होता है, और कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से शू में टक्कर होने की वजह से उसके हाथ में जो बुक होती है वो नीचे गिर जाती है। और इधर आ रही होती है सांगवू, जो सांगवू आती है उसे उठाने के लिए। तो यहाँ पे सू बोलता है सांगवू को कि तुम्हें बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो उसे लगता है कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तभी वो जैसे झुकता है तो उसका हाथ कान में टच हो जाता है सांगवू के, और सांगवू के दिमाग में एक आती है बात कि क्या सच में ये अंधा है या फिर दिखाता है कि ये अंधा है। और वो चुपचाप से दे देती है सांगवू सू को बुक, और यहाँ पे वो जा रहा होता है सू। तो यहाँ पे बोलती है सांगवू कि मैंने अपनी बाईसाइकिल लेफ़्ट साइड लगाई है, तो प्लीज़ उधर मत जाना, उधर जाओगे तो तुम्हें खतरा होगा, हो सकता है तुम गिर जाओ। तो यहाँ पे बोलता है ठीक है।
तो बोलती है तुम्हारा कोई क्लास नहीं है क्या? तो बोलता है नहीं मेरी कोई क्लास नहीं है। तो ये जो नहीं बोलता है तो यहाँ पे लगता है सू को कि ये नहीं वर्ड कहीं सुना है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे चुपके चुपके देख रही होती है सैंगवू सू को छुप छुप के, ताकि सू उसे की आहट ना पहचान सके। यहाँ पे आ जाती है सू क्लास करने के लिए बच्चों लोगों का। तो यहाँ पे बोलती है कि मैं इंटर्न नहीं हूँ जो मैं बेली सिखा सकूँ सू को, तो मैं यहाँ सिंगिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे वो स्टार्ट करती है सिंगिंग, और यहाँ पे सू भी बैठा होता है। यहाँ पे अब वो गा रही होती है, बच्चों लोग को पढ़ा रही होती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और ये सब सुन के सू काफ़ी ज़्यादा हंसने वाला हो रहा होता है, बट वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है क्योंकि इतनी बेसुरा आवाज़ सोने आज तक इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तो यहाँ पे बोलती है सैंगवू कि तुम ऐसा पियानो क्यों बजा रहे हो इतना अजीब सा। तो यहाँ पे बोलता है सू कि तुम गाना भी तो वैसा ही गा रही इसलिए ये फ़नी पियानो बज रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करती है सैंगवू। वो बोलती है अच्छा ठीक है ऐसे ही तुम बजाते रहो। वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था इसलिए वो क्लास से बाहर चला जाता है और इतने में क्लास ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आती है पीछे से दौड़ कर सैंगवू और बोलती है थैंक यू सो मच तुमने पियानो बजाया मेरे लिए। तो यहाँ पे बोलता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं बजाया बच्चों लोग के लिए बजाया। ये चीज़ सुन के सैंगवू को बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो बोलती है ऐसा नहीं है आप गलत सोचे, मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।